राधे श्याम भाई साहब आज बात करते हैं भारत और रशिया में एक डिफेंस डील हुई है एक एयर डिफेंस को लेकर। तो भाई साहब भारत की तरफ से भारत डायनामिक्स लिमिटेड और रशिया की तरफ से रोसोबोरेन एक्सपोर्ट जिसने हमें S-400 भी हमें दिया है। तो वो कंपनी है, ये दो भारत की जो दो कंपनियां हैं इनके बीच में डिफेंस डील हुई है एक पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर। अब इस जो पंतसिर एयर डिफेंस सिस्टम है इसके जो शॉर्ट में इसे बोलते हैं S1 डिफेंस सिस्टम। तो भाई साहब जो ये S1 डिफेंस सिस्टम है इसकी ख़ास बात ये है कि ये एक बहुत ही शॉर्ट रेंज का है, 1 से लेकर 10 से 15 किलोमीटर की इसकी रेंज है और इसे बढ़ाकर 35 तक भी किया जा सकता है। दूसरा इसकी एक और ख़ास बात ये है कि क्योंकि जब इसमें एयर डिफेंस सिस्टम है तो इसमें रडार भी होगा और मिसाइल भी होगा। पर इसका प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें रडार और मिसाइल के साथ साथ एक 30 mm की ऑटोमेटिक गन भी है जो रडार के थ्रू कनेक्टेड होती है एयर डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो ये एक डिफेंस डील हुई है वो भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक के साथ जो रशिया ने हमारे साथ करी है। तो भाई साहब बात ये आती है कि रशिया कहीं ना कहीं डिफेंस के मामले में जो भी हमें एक्सपोर्ट करता है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छा पार्टनर उभरता है डिफेंस के मामले में भारत के साथ, चाहे वो 1971 की मदद हो जो उसने हमारी करी थी उस वक्त, और चाहे कोई भी डिफेंस की आप डील उठाकर देख लो कहीं ना कोई समय पर करता है। अभी तक तो एटलीस्ट 2024 में हम अभी तक तो उसने सारी चीज़ें करी है। उसके अलावा आप एक डिफेंस डील हुई थी S-400 को लेकर। तो भाई साहब उस डील की ही बात कर लो 2018 में हुई थी और उसने जो कई सारी बैटरीज़ आनी थी उसमें से 2 या 3 तो आ चुकी हैं और 2 जो बैटरी बची है वो 25 या 26 तक आ जाएंगी। और कब कर रहा है रसिया ऐसा, जबकि वो एक युद्ध में है, रसिया यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ उसमें है। उसके बाद भी वो अपने जो उसने एग्रीमेंट किया था, जो उसने बात बोली थी कि हम तुम्हें तब तक एक्सपोर्ट करेंगे, उसके बाद भी वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक डिफेंस के मामले में हमें रसिया एक अच्छा पार्टनर लगता है। वहीं हम एक दूसरे देश की बात कर लें जो हमें ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताता है, नेचुरल एलाई बताता है, अच्छी अच्छी बातें बताता है, वो है भैया अमेरिका, वो है भैया US, जिसने हमसे कहा था कि 2022-23 की बात है, जिसने हमसे कहा था कि GE के 404 फाइटर जेट के इंजन आपको दिए जाएंगे, पर भाई साहब अभी तक भी नहीं दिए गए हैं। जैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ टेक की बात आती है तो भाई साहब कहता है कि 80% टैग तो हम दे देंगे पर ये 20% नहीं देंगे। ये क्या है ये? मतलब आप उदाहरण के लिए आप ये समझिए कि एक साइकिल है, उसकी बस चेन निकाल लो और फिर उस साइकिल किसी को दे दो, क्या फ़ायदा है उसका? कोई फ़ायदा है उस साइकिल का? नहीं है। वैसा ही ये लोग करते हैं हमारे साथ। फिर हमें ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताते हैं पर स्ट्रेटेजिक की जो भी चीज़ें हैं उन्हें शेयर नहीं करते हैं। नेचुरल एलाई बताते हैं पर कोई ट्रांसफ़र ऑफ टेक करनी हो तो उसे नहीं करते हैं। चाहे ये GE के 404 इंजन हो, चाहे जो F-35 है उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक हो, चाहे ड्रोन्स की जो टेक हो उसका ट्रांसफ़र ऑफ टेक तो ये करते ही नहीं है। ना हमारे यहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हैं यहाँ आकर के हमारे देश में आकर कोई असेंबली लाइन लगाएं, क्या ये सारी चीज़ें करते हैं? नहीं करते हैं। फिर ये हमें ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर बताते हैं। अच्छी अच्छी बातें करने से फ़ायदा क्या भाई साहब? करके दिखाओ ना धरा पे, जैसा रशिया करता है, ट्रांसफ़र ऑफ टेक करता है वो हमको कहीं ना कहीं वो हमें एक अच्छा डिफेंस पार्टनर के रूप में देखता है और मिलता भी है, और जो वो बोलता है करता भी है। और ये क्या करते हैं? सिर्फ अच्छी अच्छी बातें। आज तक कभी अमेरिकन ने हमारा कभी साथ दिया है किसी भी चीज़ में? इंटरनेशनल मुद्दे में नहीं देते हैं यार। अरे चलो जो पहले नहीं किया अब तो करो। GE के 404 इंजन ट्रांसफ़र ऑफ टैग तो करो, दो तो सही। ड्रोन्स की टैग को ट्रांसफ़र ऑफ टैग करो, जो ये F-35 है उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टैग करो, तभी तो हम तुमको माने कि हाँ तुम हमारे पार्टनर हो। फिर क्या फ़ायदा उन अच्छी अच्छी बातों करने का? तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। रशिया कहीं ना कहीं एक अच्छा पार्टनर है डिफेंस के मामले में। उसने पहले भी सिद्ध किया और अब भी सिद्ध कर रहा है। S-400 की बात कर लो और फिर ये S1 की जो टेक्नोलॉजी है उसने ट्रांसफ़र ऑफ टेक करा है, इसको ही देख लो। तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक अच्छा पार्टनर है डिफेंस के मामले में, एटलीस्ट अभी तक तो भाई साहब ये सारी चीज़ें हैं। जय तिरंगा, जय भारत।